अब देखिए आप, लेट अस मूव टूवर्ड्स मेथड्स फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी आवाज आपको समझ आ रही है? ओके। तो कैसे करेंगे? हमारे पास कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम सॉल्यूशन सॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारा एम असल में वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यहां पे देखिए आप, क्या कहा मैंने? वेरिएबल सेपरेबल मीन्स कि अच्छा क्या है इसकी लिटरल मीनिंग, आपको क्या लगता है? सेपरेट करना, सर्टेनली वही है मीनिंग इसकी, और है भी वही, ये वही है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास है फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी dy बाई डी एक्स, एम वही है जो आपने कहा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ये फंक्शन, इसमें कितने वेरिएबल है? 2। दैट मीन्स अगर हम ये कामयाब हो गए इस फंक्शन को ब्रेक करने में इन प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन ऐसी होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, यानी कि एक फंक्शन होनी चाहिए डिपेंड ऑन एक्स, दूसरी होनी चाहिए वाई। ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां पे ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेज पर वाई, जरा करके दो मुझे, इसको लिख के दो मुझे, एज डिफिकल्ट है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं जहां पे आप इजिली इसको ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, वहां पे इफ यू गेट सक्सेस in decomposing this in product of 2 functions, one depends on x, second depends on, because here independent variable is x and y. ठीक है। अब देखिए आप, हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, सेपरेट वेरिएबल्स मीन्स उसकी मतलब क्या है? यहां पे है ना dy को करो डिवाइड gy से इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को वही रखो dx, लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर ये 0 ना हुआ, तब आप डिवाइड कर सकते हो, प्रोवाइडेड g ऑफ y इज नॉन 0। क्लियर? अब देखिए आप, अब आपको पता है ये अलग है ये अलग है, तो यू कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो विच एम्प्लॉइज इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाई g ऑफ y। ये g कुछ भी हो सकता है, साइन x साइन y हो सकता है। ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपको पिक्चर दिमाग में आ रही है? यह हो सकता है साइन वाई, यह हो सकता है ई रेज पर एक्स। करो इंटीग्रेशन, यहां से जो सोल्यूशन निकलेगा वो वाई में निकलेगा, यहां से जो सोल्यूशन निकलेगा वो एक्स में निकलेगा। तो विच एम्प्लॉइज, यहां से आएगी फंक्शन ऑफ वाई, यहां से आएगी फंक्शन ऑफ एक्स, और क्योंकि इंटीग्रेशन हमने की तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा, वही होगा उसका सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने आपको कहा दिस इज ए मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, दिस इज ए मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल। ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको सब कुछ समझ आएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज्ड पावर एक्स इंटू टेन वाई, सॉरी क्या लिखा मैंने? डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह है, dy बाई डी एक्स ई रेज पावर एक्स इंटू टेन वाई। हाँ नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा।
ठीक, अब ये फंक्शन इसमें एक्स भी और वाई भी है, दैट मीन्स ये एक्स भी है वाई भी, लेकिन ये खुद ब खुद डिकम्पोज हो गई। हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा यहां पे ले जाएंगे, ये यहां तो हो गए सेपरेट। गलत हुआ, मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं कुछ और चाहता हूं। मैं यहां पे लूंगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई, तो यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एक्स डी एक्स। दैट मीन्स वी हैव सेपरेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाला एक्स साइड, वाई वाला वाई साइड, इंटीग्रेट, तो आप लिखेंगे डी वाई बाई कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज़्ड पावर एक्स डी एक्स। ये बनेगा, सही है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी, चलो रखो ऐसे ही, पहले करो अब इंटीग्रेट। यहां से आएगा टेन वाई इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एक्स प्लस सी, इसका सोल्यूशन देखो, इसका ऑर्डर क्या था 1, आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने आए 1। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नाउ। ठीक है, ये मैंने थ्योरी बताई, ये एग्जांपल बताया, अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एक्सरसाइज। दीजिए मुझे, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। फिर आप लिखना यहां पे, देखो पहले एक्सरसाइज क्या है, 9 पॉइंट क्या है, 10.3 नहीं 9.3, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, यहां पे देखिए, आप कह रहा है कि आप जनरल सॉल्यूशन निकालो इसका, दैट मींस आर्बिट्ररी कांस्टेंट शुड बी देयर। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप सोचिए, नाउ यू जस्ट थिंक, अगर हमें सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, ठीक, तो क्या यहां पे y है, नहीं है, जब y रेज़ पर 0 है। अब समझो यहां पे है y रेज़ पर 0, y रेज़ पर 0 को यहां पे लाएंगे, dx को यहां पे लाएंगे, ये है ना x वाला हिस्सा, ये y वाला हिस्सा हो गया, तो कीजिए सेपरेट वेरिएबल्स, तो आएगा dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सेपरेट वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल है। अब ये x वाला हिस्सा, ये y वाला हिस्सा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा y, क्योंकि यहां पे है ना असल में 1, वो आएगा y है, जिस तरह x होता है। अब मसला ये आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2i साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2i साइन स्क्वायर, माइनस वाला साइन में कन्वर्ट होता है, प्लस में कॉस में ही, तो यहां पे आएगा 2i, ओ एक मिनट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2i, लेकिन यहां पे ऑलरेडी 1x है, तो यहां पे आएगा x बाई 2। ठीक है, यहां पे आएगा 2i कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx, दैट इज इक्वल इंटीग्रल 2 और 2 खत्म, tan स्क्वायर x बाई 2। मैंने बताया tan स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हमें tan स्क्वायर के नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है sec स्क्वायर माइनस 1 पर है, बस वो लॉग आता है tan का, लेकिन आपको tan स्क्वायर के नहीं पता। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर, वो क्या है, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें tan स्क्वायर बनाना है, डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, यहां से भी यहां से भी, ये बनेगा tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्योंकि sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है, तो विच एम्प्लॉइज y इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2
-1 dx। करो अलग अलग इंटीग्रेशन। दैट इज इक्वल टू sec square x by 2 dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। दैट इज इक्वल sec स्क्वायर क्या आएगी, ओपन द डोर, tan x by 2 होल डिवाइड बाय 1 by 2 माइनस x प्लस c, माइनस एक्स प्लस। अब देखिए आप यहां पे मैंने क्या किया, sec स्क्वायर क्या आएगी tan x by 2, फिर इंटरनल आएगी इसकी 1 by, वो आपको पता है किस तरह आता है, यही है y इज इक्वल टू दिस, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, राइट डाउन। Okay, let's move on. Let's take one more example. And example goes like this. मैं सबको दिखाऊंगा, आप टेंशन न लो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं हिंट दिखाऊंगा। जरा ये देखो, ये कौन है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे बोलो, क्या इसमें x है, नहीं है, सारा यहां पे लाएंगे तो हम कहेंगे dy, फिर आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है, करो इंटीग्रेट, भाई वो पता है आपको इंटीग्रेट कर, पुट y को 2 sin थीटा, ये है ना, फिर वही पुट y इक्वल टू y sin थीटा, ट्राई योर सेल्फ। है क्वेश्चन नंबर 3, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1। सही है, इजी दिख रहा है लेकिन है नहीं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। आप कहेंगे क्या करेंगे, मैं y को यहां पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि अदरवाइज जब आप y डिवाइड करेंगे यहां पे y आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे y आएगा, तो वो प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, इससे बेहतर है कि आप ऐसे करें। याद रखना, सारे फैक्टर्स को dy कॉमन होना चाहिए, सारे फैक्टर्स को dx कॉमन होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। सही है, अब ये सारे से यहां पे डिवाइड करेंगे और ये यहां पे ले जाएंगे, दैट मीन्स dy डिवाइड बाय 1 माइनस वाई, इसके आगे इंटीग्रेशन लॉग है ना, इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेट, ट्राई योरसेल्फ। सही है, फोर्थ, ये मैं दिखाऊंगा फुल। आपके पास है sec स्क्वायर x tan y dx, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। सही है, आपको एम पता है, dy सबको कॉमन, dx सबको कॉमन। सबसे पहले ये हिस्सा यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो वी कैन राइट, रखो यहीं पे, sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। ठीक है, अब देखो यहां पे y वाला है, यहां है, हम इससे यहां को डिवाइड करेंगे, dx है यहां पे, ये वाले वहां से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा ऐसे sec स्क्वायर x और यहां से डिवाइड हो जाएगा tan x। सही है, dx इज इक्वल टू माइनस, यहां पे ऑलरेडी है sec स्क्वायर y tan y, समझ आया, ये यहां पे शिफ्ट किया, ये यहां पे शिफ्ट किया। ठीक है, अब देखो विच एम्प्लॉइज, यह आएगा 1 बाय cos स्क्वायर x होल डिवाइड बाय, यहां पे आएगा sin x बाय cos x।
सही है, tan के बदले sin बाई cos, और यहाँ पे dx इज इक्वल -1 बाई cos स्क्वायर y होल डिवाइडेड बाई sin y बाई cos y। सही है, यहां पे dy, देखो ये cos में ऊपर चला जाएगा, एक और एक खत्म, एक और एक खत्म, ठीक है। विच एम्प्लॉइज, ये जब ऊपर, हाँ ये नीचे ही रहेगा, तो ये बनेगा sin x, हाँ cos x, राइट, dx इज इक्वल माइनस, हाँ वैसा ही sin y, सिर्फ एंगल डिफरेंट है, ठीक है। इंटीग्रेट, साथ ही इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स। अब आप सोचोगे सर इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, 2 यहाँ से मल्टीपल करो, यहाँ से ये बनेगा sin 2x, तो हम लिख सकते हैं मैं 2, तो ये आएगा 2 ऊपर, नीचे 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू माइनस बाहर 2 डिवाइडेड बाई 2 sin y cos y dy, विच एम्प्लॉइज 2 बाहर ऊपर वाला, नीचे बनेगा 1 बाई sin 2y dy माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, हाँ सॉरी x यहाँ पे आएगा sin 2y dy, ओह सॉरी dy है यहाँ पे dx है, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस साइड, 2 ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा हमें किसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्वेश्चन, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन पता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x, राइट, 2 और 2 खत्म, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाउ 2, तो यहाँ से भी डिवाइड 2, यहाँ से भी डिवाइड 2, तो होल डिवाइड बाई 2, वो देख लेना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हो वो, लेकिन चेक करना है असल में क्या करना है, ये पुट करना है t के बराबर, फिर आप 10% बेटर, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पे आप कैसे देखेंगे, कहां पे 2 यहां पे आएगा कि बाहर आएगा, वो आप पुट कर सकते हो, 2x इक्वल t, वहां पे 2 खुद ही आएगा, तो आएगा dt, तो मुझे लगता है 1/2 बाहर आएगा, हाँ 1/2 यहां पे आएगा, न कि यहां पे, ठीक है, वो चेक कर लेना। माइनस log ऑफ cosec 2y माइनस cot 2y 1/2 प्लस c, ठीक है। अब ये यहाँ पे शिफ्ट करो, तो सबसे पहले ये बात है कि अब आप कहेंगे 1/2, हम यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं, हमें कोई कुछ कहेगा, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, हम 2 ले सकते हो, मसला नहीं। अच्छा रखो ऐसे बस, अब आप कंफ्यूजन में जाओगे। ये यहाँ पे शिफ्ट करो, log ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec 2x माइनस cot 2x प्लस, क्योंकि 1/2 मैंने कॉमन कर दिया, प्लस log ऑफ cosec 2y माइनस cot इज इक्वल टू c, log m प्लस log n, तो आएगा 1/2 log ऑफ m इंटू n प्लस कन्वर्ट द प्रोडक्ट में, तो आएगा cosec 2x माइनस cot 2x इंटू cosec 2y माइनस cot सॉरी इज इक्वल टू c, ठीक है। यूज लिखो आप log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल log ऑफ m इंटू n, ठीक है। मुझे लगता है बाकी सारे आपको आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देख लेना, ये आ सकता है एग्जाम में।